दोस्तों आज गुल्ली और बुल्ली सोन के साथ शिमला घूमने जा रहे थे। क्या हुआ गुल्ली बुल्ली, अचानक से तुम लोगों ने शिमला घूमने का प्लान कैसे बना लिया? अरे सोन, हम तो तुम्हें बताना ही भूल गए। दरअसल वो तुम्हारे शादी का रिश्ता आया है और इसीलिए लड़की से मिलने के लिए हम लोग शिमला जा रहे हैं। अच्छा, क्या ये बात सच है? हाँ सोन, ये बात सच है, लेकिन अब तुम भगवान से बस इतना ही प्रार्थना करो कि इस ट्रेन में हमें टीटी ना मिल जाए, वरना फिर अगर हमें टीटी मिल गया तो फिर तुम्हारा रिश्ता सीधे जेल में होगा, वो भी पुलिस अंकल के डंडों के साथ। अरे तुम दोनों पागल हो क्या? अगर और कोई बात नहीं होती तो शायद मैं इतना नहीं डरता, लेकिन ऐसे मौके पर तो तुम्हें टिकट कटवा लेना चाहिए था। मेरा दिल तो काफी तेज से धड़क रहा है, कहीं यहाँ पर टीटी दिखाओ, टिकट दिखाओ। सोन का इतना बोलना ही था कि तभी वहाँ पर टीटी आ जाता है, लेकिन गुल्ली और बुल्ली जिस तरह से डरे हुए हैं, इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे इन्होंने टीटी को नहीं बल्कि किसी भूत को देख लिया हो। अब तो हम लोग गए जेल में। सोन, जेल में जाते तो ठीक होता, लेकिन अब तो लग रहा है कि हम लोग सीधे भगवान के पास जाएंगे। अरे ये क्या, ये कोई टीटी नहीं लग रहा है, पर आखिर ये है कौन? क्या तुम तीनों के पास टिकट नहीं है? तो चलो तुम लोग भी मेरी तरह ज़ॉम्बी बन जाओ। सोन, देख क्या रहे हो, भागो यहाँ से। और फिर बुल्ली बुल्ली और सोन तीनों ही उस टीटी से बचकर भागने लगते हैं। अरे भाई, भाग कर रहे हो? एक बार मुझे घर पहुंच जाने दो, उसके बाद मैं उसे अपनी दिल की सारी बातें बता दूंगा। क्या हुआ बेटा, ऐसे नीचे क्यों गिर रहे हो? वो ज़ॉम्बी टीटी उस इंसान को खाकर उसे भी अपनी तरह एक ज़ॉम्बी बना देता है। अरे बच्चों रुको यार, ज़ॉम्बी तो बनते जाओ। और गुल्ली बुल्ली सोन किसी तरह ट्रेन के एक दूसरे बोगी में आ जाते हैं। बुल्ली बुल्ली बोला, वो क्या था? सोन, मुझे क्या पता, तुम तो मुझे ऐसे पूछ रहे हो जैसे वो मेरे माँ का बेटा हो। मुझे भी नहीं पता वो क्या था और वो हमारे पीछे से भाग क्यों रहा था, लेकिन जो भी हो वो काफ़ी डरावना था। बुल्ली, मैं तो सोच रहा हूँ कि हम लोग अगले स्टेशन पर ही इस ट्रेन से उतर जाएं, वरना पता नहीं वो चीज़ ज़ॉम्बी था। क्या? अब भला ये कौन है? अरे पागल, ये भी मेरे माँ का बेटा नहीं है, मैं भी इसे नहीं जानता हूँ। मैं अपनी माँ का बेटा हूँ और तुम लोग जिससे बचकर भाग रहे हो वो एक ज़ॉम्बी है जो कि इस ट्रेन में आ चुका है। क्या? एक ज़ॉम्बी? पर ये तो सिर्फ टीवी में हुआ करते थे ना, भला असली दुनिया में कैसे आ गए? मुझे नहीं पता ये यहाँ पर कैसे आए, लेकिन हमें इनसे बच कर रहना होगा, क्योंकि अगर इनका दांत हमें लग गया तो फिर हम भी इनकी तरह एक ज़ॉम्बी बन जाएंगे, तो हमें काफ़ी सावधानी बरतनी होगी। तुम लोगों ने मूवीज़ तो देखा ही होगा, तो तुम्हें ज़रूर ये बात पता होगी कि ज़ॉम्बीज़ कितने खतरनाक होते हैं। चाहे जो भी हो गुल्ली, अगला स्टेशन आते ही हम लोग इस ट्रेन से उतर जाएंगे, उसके बाद हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कोशिश नाकाम होगी, ये ट्रेन अब कहीं रुकने वाली नहीं है। पर ऐसा क्यों? यात्रियों कृपया ध्यान दीजिए, तावापुर से लागापुर जाने वाली इस ट्रेन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, जिस वजह से ये ट्रेन अब सीधे ढोलकपुर रुकेगी। तो जब तक ये ट्रेन ढोलकपुर नहीं पहुंच जाती तब तक आप लोग संभल कर रहिए, और ढोलकपुर पहुंचते ही आप लोगों को सुरक्षा दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि जब तक ये ट्रेन ढोलकपुर नहीं पहुंच जाती तब तक हमें इन ज़ॉम्बी से बचकर रहना होगा। इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। पर क्यों? अभी तो उसने माइक में बोला कि हम लोग अगर ढोलकपुर पहुंच गए तो हमें बचा लिया जाएगा। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? ये ज़ॉम्बी वायरस काफ़ी ख़तरनाक है और सरकार ये जोखिम नहीं उठाएगी। वैसे भी इस ट्रेन में ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, तो कुछ लोगों की जान बचाने के लिए वो पूरे शहर की जान दांव पर नहीं लगाएंगे। ढोलकपुर वही स्टेशन है जो काफ़ी वीरान पड़ा हुआ है, और एक बार ये ट्रेन वहाँ पर पहुँच गया तो फिर सरकार इसे उड़ा देगी और ट्रेन के अंदर सभी लोगों का खात्मा हो जाएगा। तो फिर तुम्हारा मतलब ये है कि अब हमारा मरना निश्चित है? क्या हम किसी भी तरह यहाँ से बचकर नहीं निकल पाएंगे? एक रास्ता है, लेकिन वो भी काफ़ी जोखिम भरा है। क्या है वो रास्ता?
अभी ये ट्रेन काफ़ी धीरे चल रही है, लेकिन कुछ देर में इसकी स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। अगर हम लोग इसी धीमी स्पीड में इस ट्रेन से बाहर कूद जाएंगे तो हम बच सकते हैं। पागल हो गए हो क्या? चलती हुई ट्रेन से अगर हम लोग नीचे कूदेंगे तो हमारा मरना तय है, और ट्रेन के अंदर रहकर भी मरना तय ही है। मैं तो जा रहा हूँ कूदने, अगर तुम्हें मेरे पीछे आना है तो आ सकते हो। गुल्ली, हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। ये बिल्कुल सही कह रहा है, हमें ट्रेन से ही कूदना होगा। उसके बाद गुल्ली गुल्ली और सॉन और वो लड़का जिसका नाम ल्यूक है, वो चारों लोग ट्रेन से कूदने के लिए आगे बढ़ते हैं। और फिर ल्यूक, गुल्ली और गुल्ली ये तीनों ट्रेन से कूद जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि सॉन कूद पाता, एक ज़ॉम्बी अचानक से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे सॉन नीचे गिर जाता है। अब ये लोग भला सॉन को कैसे बचाएंगे, क्योंकि सॉन इतना कमज़ोर है कि वो अकेले उस ज़ॉम्बी से नहीं लड़ पाएगा, और अगर उस ज़ॉम्बी ने ज़रा सा भी सॉन को काट लिया तो सॉन भी उसके तरह एक ज़ॉम्बी बन जाएगा। गुल्ली गुल्ली उस ट्रेन को अपनी नज़रों से दूर जाता हुआ देखते ही रह जाते हैं, और वो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसे मत खड़े रहो, ज़रूर वो अब तक ट्रेन से नीचे कूद गया होगा, तो चलो चल के उसकी मदद करते हैं। वहाँ देखो, वो रहा सॉन। सॉन, कहीं उस ज़ॉम्बी ने तुम्हें काटा तो नहीं ना? तुम ठीक तो हो ना? गुल्ली गुल्ली, मुझे भी नहीं पता, वो ज़ॉम्बी अचानक से मेरे ऊपर हमला करने लगा, पर पता नहीं अचानक से क्या हुआ जो उसने मुझे छोड़ दिया, और फिर मैं तुरंत ही ट्रेन से कूद गया। अच्छा हुआ सॉन जो तुम बिल्कुल सही हो, हमें तो तुम्हारी चिंता होने लगी थी। गुल्ली गुल्ली, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा, अभी तो मुझे शादी भी करनी है। वैसे तुम लोगों ने लड़की का फोटो नहीं दिखाया। रात को इस जंगल में रुकना सुरक्षित नहीं है, तो मेरे हिसाब से हम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए और कोई अच्छी सी जगह देखकर वहाँ पर आराम करना चाहिए। ये लड़का कितना अजीब है, आखिर ये हमारी इतनी चिंता क्यों कर रहा है? गुल्ली को नहीं पता, लेकिन वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ल्यूक बिल्कुल सही कह रहा है। शायद उसने आने वाले खतरे को पहले से ही भांप लिया है। तुम तीनों में से यहाँ से किसी को बाहर निकलने का रास्ता पता है? पर गुल्ली बुल्ली और सॉन तीनों में से किसी को भी यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं पता था। मालूम था। तो चलो मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम लोगों को एक सुरक्षित जगह पर ले चलता हूँ। अरे यार, कोई मेरी मदद करो। मैं आ रहा हूँ ना मदद करने, भाग क्यों रहे हो? गुल्ली, मेरा हाथ पैर तो अभी तक कांप रहा है। मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि अगर उस वक्त उस ज़ॉम्बी ने मुझे काट लिया होता तो फिर मेरा क्या होता। सॉन, तुम्हें उन ज़ॉम्बी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर क्यों? तुमने देखा नहीं, उस ज़ॉम्बी ने तुम्हारे ऊपर हमला नहीं किया, बल्कि उसने तुमसे दूर हटना ही सही समझा। पता है उसने ऐसा क्यों किया? क्यों? क्योंकि ज़ॉम्बी सिर्फ उन्हीं लोग को खाते हैं जिनके पास दिमाग होता है, और क्योंकि तुम्हारे पास दिमाग नहीं था, इसलिए उस ज़ॉम्बी ने तुम्हें जाने दिया। अच्छा, ऐसी बात है। मैं भी सोचूं कि उस ज़ॉम्बी ने मुझे छोड़ा क्यों। तब तो तुम लोगों को मेरे साथ रहना चाहिए, मैं तो तुम लोगों का गुड लक बन सकता हूँ। गुड लक की ज़रूरत तो अभी पड़ेगी, क्योंकि अब ज़ॉम्बीज़ धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। तुम लोगों की बकवास बातें हो गई हो, तो क्या अब हम लोग चुपचाप आगे बढ़ने पर ध्यान दें? तुम लोगों की बातें सुनकर मेरा दिमाग सड़ रहा है, तो मेहरबानी करके अपना मुंह बंद रखो। और कुछ ही देर में ज़ॉम्बीज़ ने अपना एक झुंड तैयार कर लिया था, और ये सभी के सभी ज़ॉम्बीज़ गुल्ली गुल्ली, सॉन और ल्यूक का पीछा कर रहे हैं। और ये लोग काफ़ी तेज़ भी हैं। लगता नहीं है ये ज़ॉम्बीज़ इन चारों को छोड़ेंगे। और दूसरी तरफ ये चारों एक जंगल में आ जाते हैं।
क्या हमारे यहाँ पर अपना रात गुजारना सही होगा? मेरा मतलब ये है कि ये जंगल काफ़ी घना है और इसमें कोई जंगली जानवर हो भी सकता है, तो कहीं अचानक से वो लोग हम पर हमला ना कर दे। हाँ, तुम्हारा डरना लाजमी है। आखिर बचपन से तुम शहर में पले बड़े जो हो, इसलिए ये जंगल तुम्हारे लिए अनजान है, तो तुम्हें इन जंगलों से डर तो लगेगा ही। पर मैं जानता हूँ ये जंगल तुम लोगों के लिए जानवरों से सुरक्षित है। कोई भी जानवर यहाँ पर हमला नहीं करेगा। और वैसे भी हम लोग टेंट के अंदर सोने वाले हैं। तो ठीक है, मैं और गुल्ली इस टेंट में सोएंगे और बुल्ली तुम उस लड़के के साथ उस टेंट में सोना। ये क्या प्लानिंग बना रहे हो? तुम तीनों को मैं अच्छे से नहीं जानता हूँ। क्या पता तुम्हारे साथ सोने पर तुम में से कोई मेरे ऊपर हमला कर दे, इसलिए तुम तीनों एक साथ सो और मैं अकेला सोऊंगा, ताकि मैं बिना किसी टेंशन के आराम की नींद ले सकूं। रात काफ़ी हो चुकी है, तो हमें चलकर अब सोना चाहिए। उसके बाद गुल्ली बुल्ली, सॉन और ल्यूक ये चारों लोग सोने चले जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और सॉन को एक टेंट में सुलाने के बाद ल्यूक किसी सोच में चला जाता है। क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सब सही है? और दूसरी तरफ बुल्ली और सॉन मज़े में नींद ले रहे थे, लेकिन अपना गुल्ली भी, वो भी किसी टेंशन में डूबा हुआ था। और फिर काफ़ी कोशिश करने के बाद गुल्ली भी सो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद ही ल्यूक उसे आकर जगाने लगता है। जल्दी उठो, सोने का वक्त नहीं है अब। क्या हो गया? भला तुम हमें ऐसे क्यों उठा रहे हो? बुल्ली, सब ठीक तो है ना? बाहर वापस से ज़ॉम्बीज आ गए हैं। क्या? पर कैसे? मुझे भी नहीं पता आखिर ये ज़ॉम्बीज ट्रेन से बाहर कैसे आए, पर जो भी हो, बाहर काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज खड़े हैं। क्या? अब हम लोग का क्या होगा? और सॉन कहाँ है? सॉन कहाँ है? सॉन? गुल्ली, हमें कुछ समय के लिए सॉन के बारे में भूलना होगा और यहाँ से बचकर निकलने के बारे में सोचना होगा, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे मौत के साथ सॉन हमारी यादों से भी मिट जाएगा। तो चलो अब यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचते हैं। पर बुल्ली, हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? बाहर कई सारे ज़ॉम्बी हैं और अगर उनका ज़रा भी नाखून या दांत हमें लग गया तो हम लोग भी एक ज़ॉम्बी बन जाएंगे। तुम लोग चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है। प्लान? भला कैसा प्लान? मैं टेंट का दरवाज़ा खोलकर सामने की तरफ भागूंगा, सभी ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए, जिसके बाद वो सभी ज़ॉम्बीज़ मेरा पीछा करेंगे और तुम लोग भी एक सही मौका पाकर यहाँ से बाहर निकल जाना। और क्योंकि सारे ज़ॉम्बीज़ मेरे पीछे होंगे तो तुम लोगों को भागने के लिए एक अच्छा टाइम मिल जाएगा। गुल्ली, जल्दी यहाँ से भागो। और फिर गुल्ली और बुल्ली दोनों उस टेंट से दबे पाँव भागने लगते हैं और दूसरी तरफ ल्यूक, वो एक ड्रम के पीछे छुपा हुआ था और ज़ॉम्बीज़ का ध्यान अभी ल्यूक को ढूंढने में ही था। लेकिन हम लोग तो बच जाएंगे, पर तुम्हारा क्या होगा? तुम लोग मेरी चिंता मत करो, मैं बचपन से जंगल में रह रहा हूँ, तो मुझे इन सब का एक्सपीरियंस है। मुझे अच्छे से पता है कि कैसे एक जंगली जानवर से अपना पीछा छुड़ाना है, और मेरे लिए ये ज़ॉम्बीज़ भी उन्हीं जंगली जानवर जैसे हैं। मेरी चिंता मत करो और आगे बढ़ने पर ध्यान दो। बस तुम अपना ध्यान रखना, किसी ज़ॉम्बी से काटे मत जाना। और तभी एक ज़ॉम्बी ल्यूक को देख लेता है और दूसरी तरफ गुल्ली और बुल्ली भागते हुए जंगल से काफ़ी बाहर आ जाते हैं
और ये लोग भागते हुए काफ़ी थक चुके हैं, इसलिए ये लोग अब पैदल चल रहे थे। बुल्ली, मुझे उस लड़के की चिंता हो रही है। पता नहीं वो ज़ॉम्बी से बच पाएगा भी या नहीं। मुझ पर भरोसा रखो और जैसा मैंने कहा है वैसा करो। गुल्ली, तुम उसकी चिंता मत करो, वो बिल्कुल सही सलामत होगा और कुछ ही देर में वो हमारे पास आता ही होगा, क्योंकि उसने हमसे वादा किया था कि वो ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाने के बाद हमें एक सुरक्षित जगह पर ले चलेगा। तो अभी हमें ल्यूक के ऊपर से ध्यान हटाना चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास भी ज़ॉम्बीज़ हो सकते हैं, इसलिए हमें सावधानी से आगे बढ़ते रहना चाहिए। पर मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आ रही है, आखिर तुम हमारी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? मैं किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ, फिर चाहे उनकी तकलीफ मुझे ही क्यों ना उठानी पड़े। मैं वो हर काम करूँगा जिससे उनकी तकलीफ उनसे दूर हो सके। लेकिन तभी अचानक से गुल्ली को दौरे पड़ने लगते हैं और वो अचानक से कांपने लगता है। गुल्ली, गुल्ली, ये तुम्हें क्या हो रहा है? तुम अचानक से ऐसे छटपटा क्यों रहे हो? अरे ये क्या, ये तो बेहोश हो गया है। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसे तो ज़ॉम्बी ने भी नहीं काटा है, तो फिर आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है? अरे ये क्या, अब तो यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ भी आने लगे हैं और गुल्ली को यहाँ बुल्ली अकेले मरता हुआ छोड़कर नहीं भागेगा। लोग किसी तरह ज़ॉम्बीज़ से बच पाएंगे, ये हम जानेंगे ज़ॉम्बी सीज़न 2 में।